हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 3 अगस्त 2025 को यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम करवाया है। उसके फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और चेक कीजिए आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप अपने सेट के हिसाब से अपने क्वेश्चन अरेंज कर लेना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी भूदान मूवमेंट आर या इज करेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट है, इट वाज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड है, इट इंक्लूडेड स्कीम्स सच एज संपत्ति दान एंड श्रमदान, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, इट बिगेन इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट बताना है इसमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी, बिल्कुल सही बात है, डिफेंस सेक्रेटरी हेड करता है इसको। नेक्स्ट है, इट डील्स विथ डिफेंस पॉलिसीज एंड प्लानिंग, ये भी सही है, ये डिफेंस पॉलिसी और प्लानिंग में डील करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट फैसिलिटेट्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्शनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं है और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन, तो रेन को इन्विटेशन देने के लिए कौन सी होती है, राग मल्हार, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोइट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम का लेखक कौन है, भारवी, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111, आप अपने सेट के हिसाब से देख लेना आपका ये कौन सा क्वेश्चन है। विच among the following regarding the nature of goods and income elasticity are correctly matched। ठीक है, ये नेचर ऑफ गुड्स दिया हुआ है और यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी है, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है हमको बताना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट है नेसेसिटी, तो इसकी इनकम इलास्टिसिटी कितनी है, बिटवीन 0 एंड 1, बिल्कुल सही बात है, मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, लग्जरी गुड्स जो है उनकी इलास्टिसिटी कितनी है, वो है मोर देन 1, बिल्कुल ये भी मैच हो रहा है, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। थर्ड क्या है, इंफीरियर गुड्स, इसकी मोर देन 0 नहीं, इंफीरियर गुड्स की लेस देन 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है ये, लेस देन 0, मोर देन 0 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, ये गलत है, 1 और 2 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, which among the following statements about the relationship between price elasticity of demand and type of firm is are correct। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। फर्स्ट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है वो एसोसिएट है किसके साथ में, कॉम्पिटिटिव फॉर्म के साथ में, तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। दूसरा देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विथ अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो यहाँ पर 112 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली 1। क्लियर है बात, 112 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 113, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी यानी CAT इज अ ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ टू नेशंस engaging in trade, which one among the following statements regarding the theory is not correct। ठीक है, इसमें से not correct बताना है। तो पहला देखिए, डेविड रिकार्डो वॉज द ऑथर ऑफ द कैट, हाँ बिल्कुल सही बात है, डेविड रिकार्डो है वो CAT के क्या है, ऑथर है, तो ये स्टेटमेंट सही, हमको नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। तो नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, द कैट इज एक्सप्लेन्ड इन द बुक टाइटल्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1817। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है, दूसरा भी हमारा। थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू द कैट द नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, नो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट भी देख लेते हैं, द टू नेशंस दैट इंगेज इन ट्रेड कैन गेन फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन द कम्युनिटी इन विच दे हैव
कोऑपरेटिव एडवांटेज, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमको गलत बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट में ऑथर्स हैं और सेकंड में क्या है, बुक्स हैं, तो ये कौन सा मैच हो रहा है ये बताना है इसमें से। तो बुक्स का नाम देखते हैं, पुअर इकोनॉमिक्स। ठीक है, पुअर इकोनॉमिक्स किसने लिखी है, तो ये लिखी है अभिजीत वी बनर्जी और एस्टर डफलो ने, तो ये हमारा 4 के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉल सैमुअल्सन की कौन सी बुक है, तो इसकी हो जाएगी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, ये जाएगा ऑप्शन 4 के साथ में। 3 का अमृत सेन की है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ ये जाएगा। तो और पहले के साथ में क्या जाएगा, सेकंड चला जाएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा 4, तीसरे का 3 ही होगा और चौथे का हो जाएगा क्या, पहला, पुअर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 115 नंबर क्वेश्चन, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज was the theme of a meeting convened in 2025 under the aegis of, तो ये किसके सहयोग से हुई है, ये हुई है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये थीम थी जो मीटिंग हुई है, जो ये किसकी हेल्प से हुई है, ये हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 15 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नंदिनी सहकार स्कीम। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताने। तो पहला स्टेटमेंट है, द स्कीम इज एम्ड एट द assisting women cooperatives to take up business model based activities under the purview of National Cooperative Development Corporation यानी NCDC के अंडर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है 116 का। ठीक है, और दूसरा देखिए, देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, दोनों कौन से है, बोथ ए एंड 2, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 116 में, इसके दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड द हाईएस्ट अलोकेशन इन द यूनियन बजट 2025-26। तो ये कौन था, डिफेंस। ठीक है, विदाउट एनी डाउट इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, किसको सबसे ज्यादा बजट है एलोकेट हुआ है, डिफेंस को। इस 17 में हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 118 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है हमको बताना। तो इंडियाज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज export has more than doubled, reaching around 4.3% in 2023 from 1.9% in 2005। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल हमारा, कौन सा नॉट करेक्ट बताना हमको। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस represents areas where India holds a relatively larger share in global export at 10.2% and 8.5% respectively in 2023। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट का है ये इतना ज़्यादा नहीं है, दोनों का लगभग 2 से 2.5 के बीच है। ठीक है, इसके आसपास रहता है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 118 में ऑप्शन ए। 119 देखिए, which one among the following is not identified as one of the engines of development in the union budget 2025-26। ठीक है, इसमें जो इंजन्स बताए गए हैं इसमें कौन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, एमएसएमई है, तो ये टेक्सटाइल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, हमको जो नॉट इंक्लूडेड है वो बताना है, तो टेक्सटाइल्स नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 119 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 120, which one among the following schemes focuses on developing modern infrastructure and optimizing supply chain from farm to retail in Indian agriculture sector। ठीक है, तो इसमें से जो कौन सी स्कीम है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। 120 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which among the following financial institutions report the
मंथली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI फॉर सर्विसेज इन इंडिया। तो PMI जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको कौन रिपोर्ट करता है? तो इसको एक्चुअली में रिपोर्ट करता है S&P ग्लोबल, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो S&P ग्लोबल से पहले HSBC करता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट ऑप्शन है HSBC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है ये बताना हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC वाज सेटअप इन 2010, ठीक है। तो FSDC जो है वो 2010 में सेटअप हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और सेकंड क्या है, द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी NLP वाज लॉन्च्ड इन 2022, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा ये। सेकंड देखिए, द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी RIDF वाज इंस्टीट्यूटेड इन नाबार्ड ड्यूरिंग 1995-96, ठीक है, तो ये भी सही बात है। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमको नॉट करेक्ट बताना है, तो ऑब्वियसली चौथा ही होगा। द G20 वाज फॉर्म्ड इन 2001, ठीक है, नहीं, ये 1999 में हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। G20 2001 में लॉन्च नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर, द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस्ड द इशू ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी? तो इसमें 123 में सही हो जाएगा 2022-23, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one among the following is the estimated fiscal deficit as a percentage of GDP of India in the budget estimates of 2025-26? तो इसमें फिजिकल रेट क्या है, ये है 4.4%, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125, द कोड ऑन वेजेस वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो अच्छा, ये कब नोटिफाइड हुआ था द कोड ऑन वेजेस? ये हुआ था 2019 में, ठीक है, ये हुआ था 2019 में, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे आज के CAPF AC के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस करेक्ट हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। मैं आपको शाम तक पूरे पेपर का सॉल्यूशन ला दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।